उस लड़की को गलती से पता चला कि उसके पास एक खतरनाक सुपर पावर है। वो एग्जाम में जो भी जवाब लिखती थी दुनिया उसे सच कर देती थी। पहला सवाल था, जापान का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लड़की को जवाब नहीं पता था। उसने बगल में सो रही लड़की का नाम लिख दिया, लेकिन अगले ही दिन पूरी दुनिया हिल गई क्योंकि वही लड़की सच में जापान की नई प्रधानमंत्री बन चुकी थी। अब दूसरा सवाल आया, अमेरिका आ गई। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? इस बार लड़की परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने जवाब खाली छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन व्हाइट हाउस से खबर आई, अमेरिका का राष्ट्रपति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। एग्जाम खत्म होते ही लड़की डर गई। उसे लगा इस बार भी 0 मिलेगा, लेकिन टीचर ने उसे पूरे 100 नंबर दे दिए। तभी उसे समझ आया वो जो भी लिखती है दुनिया उसी हिसाब से बदल जाती है। घबराकर लड़की तुरंत घर गई और इंटरनेट से सारे सही जवाब खोजकर कॉपी पर भर दिए। जैसे ही उसने सही उत्तर लिखा, जापान की नई प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया और अमेरिका का राष्ट्रपति भी वापस व्हाइट हाउस लौट आया। अब लड़की ने सोचा, चलो इतिहास और राजनीति तो खत्म हुई, कम से कम मैथ्स के पेपर से कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन उसने सुबह मैथ्स का एग्जाम दिया और शाम तक टोक्यो टावर जोर जोर से हिलने लगा। पूरा शहर दहशत में आ गया। न्यूज में बताया गया कि किसी बड़ी गणना की गलती की वजह से ये सब हो रहा है। तभी लड़की को याद आया, उसने पेपर में पाई की वैल्यू गलत लिख दी थी। वो भागते हुए ऑफिस पहुंची और अपनी उत्तर पुस्तिका ढूंढने लगी। उसने जैसे ही जवाब सुधारने की कोशिश की, टोक्यो टावर और भी तेजी से हिलने लगा। अब 1 सेकंड की देरी भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। आखिरकार लड़की ने सही वैल्यू लिख दी और उसी पल टावर शांत हो गया। इन सब के बाद लड़की ने फैसला किया, अब वो मजाक नहीं करेगी, अब वो दिल लगाकर पढ़ाई करेगी। लेकिन तभी अचानक पूरे जापान के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। लड़की घबराकर नीचे देखने लगी, मुश्किल और तभी हवा से उसकी उत्तर पुस्तिका पलट गई। पीछे एक आखिरी सवाल लिखा था, जापान की जनसंख्या कितनी है? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 2।